हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है फर्स्ट नवरात्रि। माता रानी आ चुकी हैं। 9 दिन के नवरात्रि आज शुरू हो गए हैं। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले नॉर्मली मैंने करी है नॉर्मल पूजा जो डेली होती है घर में। ये है मेरे मंदिर का लुक जो कल डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करी थी। मतलब कल मैंने डीप क्लीन किया था मंदिर को और थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे जो मैं माता जी लेकर आई थी, तो सारी तैयारी मैंने सारा सामान सुबह पूरा घर क्लीन करके झाड़ू पोछा सब कुछ करके वो तैयारी कर ली है। और ये मैंने 3 कलर में चावल रंग के रखे हुए थे, तो ये भी मैंने कर लिया है। सारा सामान यहाँ पे सेट कर लिया है, माता की चौकी भी। और जो है यहाँ पे माता रानी विराजमान हो चुकी हैं। और इसमें भी यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले सबके रिचुअल अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है। तो जो मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई पूजा से रिलेटेड व्लॉग नहीं है कि मैं जो है पूजा का ही सब कुछ शेयर करूँ। कुछ मुझे पता होता है, कुछ आप लोगों को पता होता है, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलरफुल, जो मैंने 3 कलर के चावल करे थे उनसे स्वास्तिक, क्योंकि ये प्लेट जो मैंने लगाई है स्वास्तिक वाली, यहाँ पे अखंड ज्योत लगेगी। तो कुछ इस तरीके से, ज़्यादा मुझे करना आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जितना भी सीखती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। और माता रानी के लिए जितना कर लें उतना कम। और माता रानी श्रद्धा भाव की भूखी होती हैं, ये नहीं देखती माता रानी क्या कोई भी भगवान हो, कोई भी भगवान का स्वरूप हो। यहाँ पे मैंने बनाया है अष्टदल कमल। तो नवग्रह भी बनाए जाते हैं, पर वो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, ना मुझे इतनी पूजा आती है। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया। इसके हमारा जो है इसके ऊपर रखा जाएगा कलश, घट स्थापना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं मटकी लेकर आई थी, उसी पे बनाऊँगी स्वास्तिक। और जो है फिर इसमें जल भर के, गंगा जल डाल के, और कुछ इसमें सामान डाले जाते हैं, वो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे स्वास्तिक मैंने बना दिया है। और सारे माता रानी, आप लोग बोलेंगे कि इतनी माता रानी क्यों हैं। तो देखो, एक तो हमारी विसर्जन के लिए आती है, एक मेरी मेन दुर्गा है जो मेरे घर में डेली रहती है, मतलब हमेशा रहती हैं। एक लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा भी नवरात्रों में होती है, तो ये पहले से हम रखते आ रहे हैं। गणपति सबसे पहले रखे जाते हैं, मतलब गणपति की स्थापना सबसे पहले होती है। और यहाँ पे मैंने देखो कलश में क्या डाला है, जिसमें मैंने लौंग, इलायची, चावल, सुपारी और जो है चांदी का सिक्का, चावल, ये इस तरीके के सामान, मतलब कुछ 5 चीज़ें लगभग इसमें डाली जाती हैं। कुछ लोग हल्दी की गांठ डालते हैं, हल्दी की गांठ मैंने नहीं डाली, क्योंकि उसमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा फूल के, और जो इसका जल है ना वो बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है। तो हल्दी की गांठ मैंने नहीं डाली। डाल देते हैं, कभी मैं डाल देती हूँ। आज मैंने सिर्फ सुपारी, इलायची, लौंग, चावल और चांदी का सिक्का, ये सब कुछ डाला है। और ये है हमारा नारियल, तो इस पर भी मैंने चुन्नी लगा दी है और कलावे से उसको लपेट दिया है, क्योंकि ये चुन्नी छोटी थी इस बार। तो ऊपर से कलावा, मोली जिसको बोलते हैं, वो मैंने कर दिया। और कलश में भी मैंने मोली बांध दी थी। तो इस तरीके से हो गई हमारी घट स्थापना। थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलते हो कि थोड़ा दिखाया करो आप कैसे करते हो, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे लगाई हम दोनों ने अखंड ज्योत, क्योंकि ज्योत लगेगी तभी जाके हम माता रानी को जो भी आगे की पूजा होगी वो शुरू करेंगे। सबसे पहले पंडित जी पूजा में ज्योत लगाते हैं, उसके बाद फिर पूजा हमारी शुरू होती है। यहाँ पे ये है जौ बोने वाली तैयारी, जो खेतरी बीजी जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी रखी और इसमें फिर ऊपर से डाल दिए जौ। कुछ लोग ना जौ भिगा कर रख लेते हैं, वो जल्दी उग जाते हैं, पर मैंने सूखे ही डाल दिए हैं। और जौ की भी पूजा, खेतरी की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे फिर मैं इस पर थोड़ी सी ऊपर से ना हल्की हल्की मिट्टी डाल दूँगी, वो भी मेरे पास नहीं थी। और कुछ इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट नवरात्रि, फर्स्ट दिन की पूजा, पहले दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की शुरू होती है। नव दुर्गा रखनी बहुत ज़रूरी है पूजा में। तो पहले जो सबसे पहले स्थापना की जाती है दुर्गा माता की जाती है, और फिर नव दुर्गा ज़रूरी हैं, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ज़रूरी हैं, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। बाकी सबका अलग है, कोई सिंगल माता भी रखते हैं, जैसे एक ये हम जो है माता की मूर्ति विसर्जन वाली होती है, तो कुछ लोग वो भी खाली अपने दरबार में लगाते हैं। तो मेरा माता का दरबार तो हो गया है रेडी। कुछ इस तरीके से
हमारी आज की माता रानी की पूजा रही, मतलब करने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही थी, अखंड जोत लग गई है, फूल चढ़ गए हैं, मतलब जितनी भी पूजा होती है। अब बचा है हमारी भोग, प्रसाद, आरती। और यहाँ पे भोग लगाने का मैं आपको बताऊँ, मैंने पंडित जी से पूछा कि आप कहीं भी देख सकते हैं, कथा में सुन सकते हैं, क्योंकि पंडित आजकल जगह जगह पर कथा करते हैं और बताते ही रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन उनसे हम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग करते हैं कि पंडित जी जैसे हम जो है भोग लगाते हैं कान्हा जी को या किसी भी भगवान जी को, तो वो उनके पास छोड़ना चाहिए। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, ये बात मैंने यूट्यूब से ही सीखी है, मुझे भी नहीं पता था कि क्या आप खाना खाते हो और पूरा दिन आपके पास खाना पड़ा रहता है, वो खाना खा लिया तो आप उसको हटा देते हो, जो मान लिया बच भी गया हमारा खाना तो उसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान जी को भोग लगाया और फिर उसको सामने से कुछ देर के बाद हटा दो, जब वो भोग लगा लें अच्छे से, फिर उसको प्रसाद रूप में सबको बांट दो। मैंने देखा है कुछ लोगों के घर में जैसे पूजा होती है तो मंदिर में खाना पूरा दिन रखा रहता है, जो भी भोग, मतलब खाना सा मतलब अन्न वाला खाने की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो फूल फल हैं तो वो पूरा दिन, जैसे हम बार बार चढ़ा रहे हैं वो तो अलग बात है। तो जैसे हमने भोग लगाया, वो हमने सुबह प्रसाद माता रानी को भोग लगाया या भगवान जी को भोग लगाया, फिर कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, जितने में मतलब हमें लगता है कि भोग लग चुका है, तो फिर उसको उठा लो और भोग प्रसाद जो माता रानी का भोग है वो सब में वितरित कर दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। पूजा हो गई थी, फिर मैंने जो है शुरू कर दिया था यहाँ पे तैयारी किचन में खाना बनाने की, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। और से तो जल्दी ही चला गया था, उसका तो लंच मैंने अर्ली मॉर्निंग बना दिया था, क्योंकि वो गया है कॉलेज, उसकी छुट्टी नहीं थी, उसको जाना था। और अंश की है छुट्टी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, बाद में जो छुट्टी होती है 2 दिन की, उसकी छुट्टी है, और ये जाएंगे अब ऑफिस। तो इनके लिए मैंने जो है यहाँ पे रोटी सेकना शुरू कर दिया है। और मैंने क्या किया था, आलू गोभी की सब्ज़ी सुबह ही बना दी थी, तो अब मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। सब्ज़ी मेरी रेडी रखी है, बस आटा लगाया फटाफट से पूजा के बाद, क्योंकि पहला दिन और पूजा में लगता है काफ़ी टाइम, दरबार लगाना, सब कुछ करना, तो थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि पूजा में माता रानी की डेली ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि पाठ वगैरह होता है तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो जी बस ऐसा हमारा अब तक का टाइम रहा। सबने मिलकर अच्छे से करी पूजा और माता रानी का लिया आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत ही अच्छे से माता रानी का जो है पूजा पाठ व्रत किया होगा। मेरा 9 दिन का व्रत शुरू हो गया है, और व्रत में एक अलग ही मतलब शरीर में वो रहता है कि चाहे हमारी तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है कि आज व्रत है माता रानी का, एक नई शक्ति सी शरीर में रहती है। और ऐसा किस किस के साथ होता है आप मुझे ज़रूर बताना। तबीयत मेरी ख़राब ही थी, आपने देखा मैं जो है गिर गई थी, और काफ़ी ऊपर से मैं गिरी थी, पर माता रानी की कृपा ही रही कि जो है मुझे चोट कहीं भी ऐसी नहीं लगी थी कि मैं काम ना कर पाऊँ। और बस माता रानी का शुक्रिया करा कि कुछ भी हो सकता था, शायद इस बार मैं पूजा ना ही कर पाती इस तरीके से, पर माता रानी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। और फिर मेरे कपड़े धुल गए थे, फिर मैंने जो है कपड़े सुखा दिए, क्योंकि मुझे झटपट जाना है शॉप पर। आज फर्स्ट नवरात्रि है, श्राद्ध ख़त्म हो चुके हैं। श्राद्धों में बहुत सारे कस्टमर के सामान रखे हुए हैं, वो अपने लेने आएंगे। कुछ आज कस्टमर भी एक्स्ट्रा आने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि में ना थोड़ा सा होता ही है, चलो भाई अब शॉपिंग करेंगे, श्राद्ध ख़त्म हो गए। तो बस मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जल्दी जल्दी से जो है मैं काम ख़त्म कर लूँ और फिर चलूँगी शॉप पर। हालाँकि शॉप खुल गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज सबके घर में माता रानी आ चुकी हैं, माता रानी का आगमन हो गया है, और माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करें, सभी के घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो आज मैंने सुबह जो है टाइम नहीं था तो आपसे नहीं मिली थी, विश भी नहीं किया था। तो अब टाइम हो रहा है 4 बजे का, और मैं शॉप से आ गई थी 1 घंटा पहले। 1 घंटा हो गया है, चाय बन गई है, अब मुझे कपड़े सुखाने हैं थोड़े से, और फिर शॉप पे जाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा आपको विश कर दूं। ज़्यादा कुछ आज रिकॉर्ड किया नहीं है, सुबह पूजा करी अच्छे से, और फिर जो है लेट हो गया था, फिर मैंने फटाफट काम निपटाया, फिर मैं गई शॉप पर, और शॉप पर जाने के बाद फिर थोड़ा सा काम किया, और फिर किया लाइव, और उसके बाद फिर आए हम घर।
और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मेरी माता रानी का दरबार। वैसे तो आपने सुबह देख ही लिया है बहुत सारा। तो अब जो है अब मैं कपड़े सुखाती हूँ और फिर चलती हूँ शॉप पे। शॉप पे जाने का फिर से टाइम हो गया है। सर्दी का दिन ना, अब सर्दियाँ मतलब आई नहीं है पर आ जाएंगी, दिन छोटा हो गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे देखो अंश बाबू लेट लगा रहे हैं। हम दोनों माँ बेटा, आज छुट्टी थी, कल इसका स्कूल है और श्रेय गया है कॉलेज, तो कल इसका भी स्कूल है। तो कल मैं अकेले शॉप भी घर भी सब कुछ करने वाली हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं है, वो तो डेली करूँगी आगे। अब तो स्कूल खुल जाएंगे क्योंकि इसके एग्ज़ाम हो गए हैं। और ये देखो इसका गिटार, धूल जम गई गिटार पे, कुछ नहीं करता कुछ भी। कब लगाया था हाथ गिटार के बेटा, याद भी है? 1 साल हो गया होगा। नहीं, ये इसके कोर्स करता है ये। कितना साल है कि कौन सा साल है अब का? 5वां। तो होल्ड कर रखा है ना, होल्ड कर रखा है इस बार, 5 कर दिए पूरे। और अब क्या होगा क्या? जो कंटिन्यू करेंगे 6ठा हो जाएगा बस खत्म। इस साल ब्रेक है, पिछले साल तक तो करा, इस साल ब्रेक ले रखा। चलो जी जो है अब जो है कपड़े सुखाते हैं। गर्मी सी हो रही है आज, वैसे आज मौसम थोड़ा गर्म है कल से गर्मी का दिन है। बाहर तो हवा चल रही पर अंदर थोड़ी उमस सी हो रही है। चलो जी कपड़े सुखाती हूँ फिर चलते हैं फटाफट। चाय मैंने ले ली थी क्योंकि आते ही लाइव से सर भारी सा हो रहा था, तो तभी मैंने जो है आके 3:30 पे चाय ले ली और बस अब जो है चलेंगे। आप बताना आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और आप कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। भाई देखो हम तो सिंपल तरीके से अपनी पूजा पाठ, फास्ट, मेरा फास्ट है 9 दिन का। और जो है मैं व्रत वाला नमक भी खाती हूँ, मीठा नहीं रखती, वो आपको पता ही है, इतने सालों से आपके साथ हूँ, सब शेयर करती हूँ। तो देखती हूँ कितना कुछ मुझसे होता है। ज़्यादा स्पेशल तो मैं बनाती नहीं हूँ व्रत का कुछ भी, क्योंकि मेरा अकेली का व्रत है। और फिर बाद के 2 दिन रहते हैं पापा, पकोड़े कोड़े भी उन्हीं 2 दिनों में बनते हैं। उससे पहले मैं कोई पकोड़ा वकोड़ा अपने लिए नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं खाना। और कुट्टू भी मैं बहुत कम खाती हूँ, गर्म होता है तो गर्मी करता है, मतलब ऐसे हो जाता है जलन सी, तो मैं कुट्टू भी नहीं खाती। मैं सामा के चावल की खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा खाना। वैसे तो बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं फास्ट की भी, पर मेरा इतना टाइम नहीं होता। शॉप से आऊँगी फिर खाना भी जो है सबके लिए भी। आज तो मैंने छोले भी गाए हैं, छोले से बॉयल कर देगा और फिर मैं आके बना दूँगी। टाइम देखते हैं किस टाइम तक आएंगे हम आज घर। और फिर शाम की पूजा भी है। वैसे तो चलो बोलते हैं कि काम में ही पूजा है, दुकान पे हो जाती है वही काफ़ी, लेकिन अब माता रानी की पूजा है तो शाम को फिर मुझे पूजा भी करनी है। लेट करती हूँ खाना वाना बनाने के बाद आराम से बैठ के, क्योंकि माता रानी के अखंड ज्योत जल रही है 9 दिनों तक। कभी भी किसी भी टाइम हम पूजा कर सकते हैं, मतलब पूजा अपना जो भी हमें मंत्र जाप करना है या फिर पाठ वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह में ही होना है। और सुबह भी हमें आज बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि दरबार लगाना शुरू के दिन और ज़्यादा लेट हो जाता है। ये भी लेट गए आज। तो जी चलो बहुत सारी बातें लेके बैठ जाती हूँ मैं। देखो 4 साढ़े 4 मिनट हो गए बात करते हुए। अब है रात का टाइम। यहाँ पे छोले बनाने थे तो छोले का मैं तड़का बना रही हूँ। जल्दी आज बनने वाले हैं, तड़का जल्दी बन जाएगा क्योंकि प्याज लहसुन तो बंद हो चुका है कल से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, उसमें कुछ डाल दिए खड़े मसाले, जिसमें लौंग डाली है, बड़ी इलायची डाली है और जो है तेज पत्ता, जीरा, हींग, ये सारा कुछ डाल के। और अब इसमें धनिया पाउडर भी मैं साथ में ही ऐड कर दूंगी। आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है कि फिर तड़का जल जाएगा, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म था। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डाला और इसमें अब मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, अदरक और टमाटर का पेस्ट। इसको मैं पका लूँगी और मैंने पैन में ही किया है क्योंकि मैं इसको कुकर में ही पलटने वाली हूँ। और छोले आज जानबूझकर मैंने बनाए हैं क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर मुझे ना उनके लिए सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, वो छोले लेकर चले जाएंगे क्योंकि दोनों बच्चों का कल स्कूल है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से मैंने तड़का रेडी कर दिया और चावल भिगा के श्रेने रख दिए हैं। छोले भी श्रेने बॉयल कर दिए थे क्योंकि मैंने आपसे बोला ही था दिन में कि मैंने छोले भिगाए हुए हैं। तो इतनी तैयारी हो गई थी और अभी मेरी रात की पूजा नहीं हुई।
माता रानी के दिनों में मेरी पूजा जो है वो बहुत लेट होती है, क्योंकि मुझे रात में पूजा जो पाठ का टाइम दिन में नहीं मिलता, तो वो मैं रात में करती हूँ आराम से, सबको खाना वगैरह देने के बाद। और अपना खाना मैं बनाऊँगी सामा के चावल की खिचड़ी, तो अपनी खिचड़ी बना के रख दूँगी, फिर पाठ करने के बाद ही मेरा रात का खाना होता है। हालाँकि इसमें थोड़ा सा गलत कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं, और होता भी यही रूल्स है कि फास्ट वाले का खाना जल्दी हो जाता है, सब टाइम से खाना खा लेते हैं करीब 8 बजे तक। मेरा कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि पूजा के बगैर मैं खाना नहीं खाती हूँ। जो मेरा रूल्स है, नियम है सबके, वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। फिर हमारे मन में रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। पहले क्या होता है, नॉर्मल दिन में तो मेरी पूजा दुकान में हो जाती है, या फिर एक दिन नहीं भी हुई, क्योंकि घर में दिवा बाती तो हो ही जाता है। दिया बाती हो गया, चलो पूजा हो गई, कोई बात नहीं है। बस ये है, घर में पूजा होनी चाहिए, तो पापा कर लेते हैं, तो इस वजह से। पर माता के दिनों में मैं करती हूँ ज़रूरी। तो बस इस तरीके का मेरा रूटीन चलता है। मैं थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है पूरा दिन काम करते करते, पर माता रानी की पूजा मैं छोड़ नहीं सकती, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बातों बातों में मैंने छोले छोंक दिए यहाँ पे, और बस 1 या 2 सीटी लगाऊंगी। बहुत ही अच्छे से छोले सॉफ्ट सॉफ्ट बॉयल हो रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उधर चावल बन जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं छोंक दूँगी अपनी खिचड़ी, जो सामा के चावल की। एक थोड़ा टमाटर, हरी मिर्ची और एक आलू डाल के मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। थोड़ी पतली वाली सी बनाती हूँ, ज़्यादा थिक एक तो मैं लेट खाती हूँ, तो फिर वो बहुत थिक हो जाती है। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और बस सब जो है खाना बनने वाला है, तो जब तक मैं ये सारे बर्तन बन ही गया है, तो ये सारे बर्तन मैं डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ, किचन साफ़ करके, तभी मैं अपनी खिचड़ी बनाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं नहा के करूँगी पूजा रात की। ऐसा मेरा डेली का रूटीन रहने वाला है। डेली तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग इतने बनते नहीं हैं, इतना टाइम ही नहीं होता, और एक जैसा ब्लॉग डेली शेयर करना वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।